हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का स्वागत है आज की रीजनिंग की क्लास में। दोस्तों, कल जो हमने पढ़ा था रैंकिंग, आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे रैंकिंग के पार्ट नंबर 2 से। दोस्तों, कल हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन को पढ़ा था और उसको काउंट भी किया था। हॉरिजॉन्टल लाइन में ऊपर से नीचे, लेफ्ट से राइट यानी कि बाएं से दाएं पढ़ा था हमने। और वर्टिकल लाइन जो खड़ी हुई रेखा होती है, जो लंबवत रेखा होती है, उसमें हमने क्या पढ़ा था, एक खड़ी हुई रेखा में ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप पढ़ा था हमने। और अब बात करेंगे हम दो प्रकार के व्यक्तियों को गिनेंगे। दो प्रकार के व्यक्तियों को कैसे गिनेंगे? जैसे टू टाइप्स ऑफ अ पर्सन, यानी कि दूसरे दो प्रकार के व्यक्ति होंगे, जहां पर एक तो होगा मेन पर्सन। कौन सा पर्सन होगा? मेन पर्सन होगा। दोस्तों वीडियो को प्लीज अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। आपका एक शेयर हमारा बहुत मनोबल बढ़ाता है और काम करने में तभी मजा आता है जब आप रिस्पॉन्स अच्छा करते हैं। सब पर्सन, उपव्यक्ति, जो उपव्यक्ति होता है, उपव्यक्ति होता क्या है, अब आइए डिस्कस करते हैं। जैसे हमने एक रेखा को लिया, एक लाइन लिया। इस लाइन में जैसे आप सभी ने माना कि सबका मुंह उत्तर दिशा में है, इस दिशा में है। दोस्तों, सबका मुंह उत्तर दिशा में है। अगर उत्तर दिशा में है तो ये लेफ्ट एंड है और ये राइट एंड है। अब यहां से हमने माना कि 50 बच्चे हमारे पास बैठे हुए हैं। इस लाइन में हमने क्या माना कि 50 बच्चे बैठे हुए हैं। 50 बच्चे बैठे हैं तो यहां पर हमें दो व्यक्ति मिलेंगे। आपने देखा होगा कि दो प्रकार के व्यक्तियों को, यहां हमें दो व्यक्ति मिलेंगे। जैसे हमें किसी जैसे आप सभी को एक चीज समझनी है, आप सब अपने अपने दोस्तों के शादी में जाते हैं। उस शादी में जाते हुए आप सभी क्या करते हैं, जो उसने सिर्फ हमें गली का नंबर बताया होता है। गली में से सबके मकान का मुंह आगे की तरफ है या पीछे की तरफ है? हमने आगे की तरफ मान लिया। हमें अपने दोस्त श्याम के घर जाना है, तो हम श्याम के घर लेफ्ट एंड से घुस गए इस गली में, और हम चलते 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 घर नंबर 10 पर पहुंच गए। 10वें नंबर घर पर पहुंच गए दोस्तों। और यहां पर पहुंचने के बाद हमें कोई राम नाम का लड़का मिलता है। कोई राम नाम का हमें लड़का मिलता है। इस राम नाम के लड़के को मिलने पर हम पूछते हैं कि श्याम का घर बताइए। श्याम का हमें घर बताना है। कौन बताएगा? राम बताएगा। अब यहां से एक चीज समझना दोस्तों, या तो राम के लेफ्ट होगा या राम के राइट होगा। सबसे पहले मैं कहता हूं कि राम ने कहा कि मुझसे दाएं 11वां घर, 15वां घर, कुछ भी कह दिया, मेरे दाएं 15वां घर श्याम का है। अब इसके दाएं 10 के आगे बेटा 11, 12, 13, 14 ऐसे चलेगी ना संख्या, तो इसके इधर 15 जाएंगे तो प्लस करेंगे, क्योंकि जब हम एक डायरेक्शन में चलते हैं तब प्लस करेंगे। अगर यहां से हम इधर से आ रहे हैं, ध्यान से समझना है, इधर से आ रहे हैं और इधर ही हमें जाना पड़ गया, तब इसका मतलब ये है कि हमें माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? माइनस। जब डायरेक्शन चेंज होगी, यहां से यहां, आपको किसी टीचर ने कह दिया कि यहां से 2 कदम चलिए, आप 2 कदम चल गए और कहेगा कि 4 कदम और चलिए। अगर उसी डायरेक्शन में आपको चलने को कहा गया है, तब आप ये कह सकते हैं कि 2 और 4 6, 2 और 4 6 हो गया। अब इसका मतलब 2 10 में 15 जोड़ेगा तो 25वां घर कहां से? लेफ्ट से। लेफ्ट की बात चल रही है दोस्तों, राइट की बात नहीं चल रही ना। तो 25वां घर कहां से? लेफ्ट से। किसका है? श्याम का। अब राइट से कहेगा। अब हमारे पास वही फॉर्मूला हमारे वर्क में आएगा, L + R T + 1 के बराबर, जो मैंने कल चीज सिखाई थी। चीजें वही हैं, बस यहां दो प्रकार के व्यक्ति। तो लेफ्ट से श्याम 25वां है, राइट से हमें निकालना है, टोटल है 50 और 1 51। तो राइट का स्थान दोस्तों आ जाएगा 26, क्योंकि 25 को इधर हम माइनस कर देंगे, तो हमें राइट का स्थान क्या आएगा? 26 आएगा। ये फॉर्मूला बेस्ड है, इसमें से आप 25 माइनस कर दो, क्योंकि इसके इधर कितने बच्चे रह गए? 50 में से 25 माइनस किया तो 25 रह गए, एक श्याम रह गया, 26। समझ आई दोस्तों? अगर नहीं समझ आई है, मैं दोबारा बता देता हूं। जब भी कोई रैंकिंग की बात चलेगी, सबसे पहले हमें एक व्यक्ति को गिनना सीखना है। वो कल की क्लास में हम सीख चुके हैं, दोनों तरीकों से मैंने सिखा दिया था, बेस से भी और शॉर्ट ट्रिक से भी। उसकी वीडियो आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक को देख लेना अच्छे तरीके से, उस लिंक पे क्लिक करके देख लेना और इस वीडियो को शेयर करना। दोस्तों, आपका एक शेयर हमारा बहुत मनोबल बढ़ाता है। दो टाइप
मिलेंगे हमें व्यक्ति के, एक मेन पर्सन होगा, एक सब पर्सन। आपको ये मेन और सब क्या होता है ध्यान से समझना। कुछ बच्चे क्रिकेट देखते होंगे, क्रिकेट में हमारी जैसे हमारी टीम का चुनाव होता है। अब जैसे इंडिया को अब इसी साल थोड़े दिन पहले आईपीएल शुरू होने से पहले इंग्लैंड के खिलाफ टी20 खेलना था। उसी टी20 में इंग्लैंड की टीम के खिलाफ भारत ने 15 आदमियों की सदस्य की टीम को भेजा, 15 सदस्यों की टीम को भेजा। उसमें से 11 ही खिलाड़ी खेलेंगे, सिर्फ 11 खिलाड़ी खेलेंगे। और जो 11 खेलेंगे 15 में से 11, तो 4 अतिरिक्त होंगे। वो 11 क्या होंगे? मेन पर्सन होंगे, मुख्य व्यक्ति होंगे। जो 4 होंगे वो क्या करेंगे? या तो वो उनकी हेल्प करेंगे, किसी को अगर पानी पीना है तो पानी पिलाएंगे, कुछ भी करेंगे लेकिन हेल्प करेंगे। जो 4 व्यक्ति हैं वो क्या करेंगे? वो किसी खिलाड़ी को, जैसे विराट कोहली को फील्डिंग करते हुए थकान हो गई या दर्द हो गया कोई, तो उसकी जगह कोई अगर व्यक्ति जाएगा तो वो उसको सब पर्सन, सब्स्टिट्यूट पर्सन कहेंगे। जैसे प्रो कबड्डी में खिलाड़ी को एक कोच ऐसे एक झंडा उठाता है और कहता है सब्स्टिट्यूट करना है मुझे। अब यहां पर मेन पर्सन कौन होगा? हमारी मेन पर्सन वो होगा जिसका क्वेश्चन आएगा या जिसका स्थान पूछा जाएगा, जिसका क्वेश्चन पूछा जाएगा हमसे। अब सब पर्सन होगा जो एड्रेस या स्थान जो है वो बताएगा, किसका? इसका, इस पर्सन को। ये बात बड़े गौर से समझ लीजिए आप। यहां पर 50 बच्चों की एक कक्षा में राम लेफ्ट से 10वें नंबर पर बैठा है, श्याम उसके राइट में 15वें नंबर पर है। तो 10 और 15 25। ये ध्यान से समझ लेना, क्योंकि आपको ये अल्फाबेट यानी कि वर्णमाला क्रम में भी काम आएगी ये टाइप। तो 10 और 15 25। तो लेफ्ट से श्याम 25वां है, राइट से निकालना है 50 माइनस 25। 25 बच्चे और बच गए, एक श्याम हो गया 26। तो यहां तक अगर वीडियो पसंद आया है दोस्तों तो लाइक कर दो। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग चुका है, आप क्वेश्चन को रीड करिए, तब तक मैं भी रीड करता हूं कि अजय का स्थान उसकी कक्षा में ऊपर से 12वां है। अजय का स्थान उसकी कक्षा में ऊपर से 12वां है। प्रसाद का स्थान उसकी कक्षा में नीचे से 18वां है, जो अजय से 8 स्थान नीचे है। कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? मैंने कहा था ना 2 प्रकार के व्यक्ति होंगे। कितने प्रकार के व्यक्ति होंगे? 2 प्रकार के व्यक्ति होंगे। अब इसने सबसे पहले हमें यह कहा कि एक कक्षा है, उसमें कुछ ऊपर से नीचे बच्चों के नाम लिखे हुए हैं। अजय का स्थान ऊपर से 12वां है। कौन सा है ऊपर से? 12वां। कौन? अजय। ये ऊपर से है, ये टॉप कह सकते हैं आप। और जो प्रसाद नाम का लड़का है वो नीचे से 8वां है। प्रसाद नाम का लड़का कौन है? नीचे से 8वां है। 8वां कहां से दोस्तों? नीचे से। अब उसने कहा कि जो प्रसाद है वो क्या है? अजय से 8 स्थान पीछे है, या नीचे कह सकते हो आप। अजय से 8 स्थान नीचे। अब अजय से 8 स्थान नीचे, प्रसाद का स्थान दोस्तों 18वां है नीचे से। 18वां नीचे से है और अजय से 8 स्थान नीचे है। अब मेरी बात ध्यान से समझना, हम ऊपर से चल के आए अजय तक हम ऊपर से चल के आए, 12वां स्थान हो गया, ठीक है। अब हम अजय के 8 स्थान नीचे जाएंगे। तो मैंने कहा था ना, जब डायरेक्शन सेम होगी तब प्लस होगा। जब डायरेक्शन सेम होगी तो क्या होगा दोस्तों? प्लस होगा। और कितना प्लस? 8। 12 और 8 कितना हो गया? 20। यानी कि जो प्रसाद नाम का लड़का है वो क्या है? टोटल कितने हैं? ऊपर से तो 20वां है और नीचे से 18वां है। टोटल जोड़ कितना है दोनों का? 38। मैंने एक बात बताई थी कल भी कि L प्लस R टोटल से 1 ज्यादा। जब हमने प्रसाद नाम के एक लड़के को ऊपर और नीचे दोनों जगह से जोड़ा, मेरे को पहले थोड़ा सा स्टेटमेंट पढ़ने में गड़बड़ हो गया था, इसके लिए सॉरी। तो 20 और 18 हमने 38, लेकिन हमने प्रसाद को तो जोड़ दिया, हमें टोटल निकालना है। टोटल निकालना तो इसको एक साइड लेके जाएंगे। तो 18 38 में से 1 माइनस करेंगे, क्योंकि प्रसाद को बेटा आपने 2 बार गिन लिया। नया क्वेश्चन है, मैं दोबारा समझाना चाहूंगा। कुछ बच्चों की एक कक्षा है, हमें नहीं पता कितने बच्चे हैं, हमें निकालना है कि कितने बच्चे हैं। उसने कहा कि ऊपर से अजय है वो 12वें नंबर पर है, प्रसाद नीचे से 18वें नंबर पर है। ये स्टेटमेंट दी। अजय से 8 स्थान नीचे कौन है? प्रसाद है। हमने क्या करा? 12 में 8 जोड़ गया,
क्योंकि जब डायरेक्शन सेम रहेगी बेटा तब जुड़ेगा। अब अजय के ऊपर होता तो हम माइनस कर देते, क्योंकि 12 के ऊपर 11, 10, 9 ऐसे करते। जो बच्चा गिनना चाहे गिन सकते हैं, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 गिनना चाहे गिन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऊपर से 20वां, नीचे से 18वां, इसी फॉर्मूले में रखा 20 + 18। अब इस एक को इधर ले आएंगे, टोटल के बराबर आएगा। टोटल के अगर बराबर आएगा 20 और 18, 38 में से गया 37। टोटल बच्चे 37 हैं और आपको ऑप्शन इसमें नहीं दे रखा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आगे चलते हैं, इसमें आगे चलेंगे, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें तब तक आप। अब अगला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है, 30 का स्थान सुशील से 15 क्रमांक ऊपर है। 30 का स्थान सुशील से 15 क्रमांक ऊपर है, जिसका 50 बच्चों की कक्षा में 28वां स्थान है। ध्यान से समझना, ये शब्द मिलेंगे आपको, जो, जिसका, ये शब्द आपको बहुत मिलेंगे, जो, जिसका, से। ये रीजनिंग में बहुत शब्द मिलेंगे, इन शब्दों पर रीजनिंग टिकी हुई होती है, जैसे हमारी बुनियाद टिकी होती है ना शब्दों पर ही। तो जो या जिसका शब्द जब भी मिलेगा, जैसे इस क्वेश्चन में दिया है कि 30 का स्थान सुशील से 15 क्रमांक ऊपर है, यानी कि जो सतीश है वो तक कहां बैठेगा, वो सुशील से 15 स्थान ऊपर बैठेगा, जिसका स्थान 50 बच्चों की कक्षा में 28वां है। किसका? जिसका। जिसका से पहले जब भी ये शब्द आपको दिखें तब आपको पीछे जाना है, स्टेटमेंट में दोबारा पढ़ना है। स्टेटमेंट में आपको कहां जाना है? पीछे जाना है, दोबारा पढ़ना है। तो उस जो पहला व्यक्ति मिलेगा उसी का नंबर है। जिसका कक्षा में 28वां स्थान है, तो सुशील का 28वां स्थान है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 30 का स्थान सुशील से 15 क्रमांक ऊपर है, जिसका, जिसका किसका? सुशील का। अब इससे हम यहाँ 28 पे आ गए, इसके हम ऊपर जाएंगे, क्योंकि इससे ऊपर 15 है, तो बेटा डायरेक्शन चेंज हो गई ना। डायरेक्शन अगर चेंज हो रही है तो क्या आएगा? 28 - 15, 28 में से 15 गए कितना? 13। और इसने कहा था कि 50 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 50। अब ऊपर से सतीश जो है, टॉप से 30 का स्थान कौन सा आ गया? 13वां। टोटल कितने आ गए? टोटल टोटल कितना आ गया? टोटल आ गया 50। 50 में से आप 13 माइनस करेंगे, 37, यानी कि सतीश के नीचे जो बच्चे हैं वो 37 हैं, जिनमें सुशील भी एक है। अब सुशील को बेशक भूल जाइए, क्यों? सुशील का काम तब तक था जब तक हमें 30 का स्थान नहीं पता था। 37 बच्चे तो ये, और एक और 38। टोटल स्थान कहां से? नीचे से। 30 का स्थान हमें नीचे से पता करना था, और नीचे से हमें पता लग चुका है। आप क्वेश्चन को दोबारा समझते हैं। 50 बच्चों की कक्षा है, ऊपर से गिनो चाहे नीचे से गिनो, 50 ही बच्चे हैं। अब यहां से उसने कहा कि 30 का स्थान सुशील से 15 स्थान ऊपर है। हमने क्या करा? 30 को, सुशील को यहां बैठा दिया। सुशील को हमने अगर यहां बैठाया है, सुशील 15 क्रमांक ऊपर कौन है? सतीश है। अब 28 से ऊपर जाएंगे 15 तो 13 बचेगा, क्योंकि मैंने कहा था कि डायरेक्शन अगर चेंज होगी तो माइनस होगा। अगर डायरेक्शन बेटा चेंज होगी तब माइनस होगा। अब माइनस हो गया, कितना बच गया? 13। अब 13 बच गया तो 50 - 13, 37 बच्चे 30 के नीचे हैं, और एक 30 है भाई, 38। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। उत्तर की ओर मुंह किए हुए 21 बच्चों की कक्षा में नितिन शिखा के दाएं से तीसरा है। नितिन जो है वो शिखा के दाएं से तीसरा है, शिखा जो कि दाएं छोर से 9वें स्थान पर है, बाएं से नितिन का स्थान क्या होगा? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा कि हमें क्या करना है। एक 21 बच्चों की कक्षा है, उत्तर की ओर मुंह किए हुए है, यानी कि सभी के सभी उत्तर की ओर मुंह करेंगे आगे। ये लेफ्ट एंड है और ये राइट एंड है। यहां से इसने क्या दिया कि 21 बच्चे हैं। टोटल कितने बच्चे हैं दोस्तों? 21 बच्चे हैं। टोटल कितने बच्चे हैं दोस्तों? 21। अब उसने क्या कहा कि नितिन शिखा के दाएं से तीसरा है। शिखा जो दाएं से 9वें नंबर पर है। अब यहां से 9वें नंबर पर है, इधर से हम गिनेंगे तो 1 से काउंटिंग शुरू कर लेना। यहां से 9वें नंबर पर कौन है? शिखा है दोस्तों। कौन है? शिखा। अब इसके दाएं थर्ड, दाया जब सबका राइट इधर है मेरी तरफ,
क्योंकि सबका मुंह ऊपर में, उत्तर दिशा में है। अब इसके राइट में कितना, तीसरा, तो 9 में से 3 गए कितने, 6, 9 में से 3 गए 6। अब यहां से छठा, 6, अब इधर से छठा कौन है, इधर से क्या नाम था, नितिन है। अब जो इधर से क्या है, 6 है, नितिन का बाएं से स्थान, यही पूछा होगा, बाएं से नितिन का स्थान। अब दोस्तों शिखा का रोल खत्म हो चुका है। 21 में से 6 माइनस करेंगे 15, यानी कि 15 बच्चे जो हैं नितिन के उस तरफ हैं, 15 बच्चे नितिन के उस तरफ अगर हैं तो एक नितिन है भाई, 16 बच्चे, 16। लाइक कर दो, शेयर कर दो, आग लगा दो शेयरिंग की। कोई गली कोई मोहल्ला नहीं बचना चाहिए जहां वीडियो ना पहुंचे, आग लगा दो शेयरिंग की। और वहीं कहीं और मत लगा देना, पेट्रोल बहुत महंगा है। 16वां स्थान आया नितिन का। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, बड़े प्यार से समझना है मेरे प्यारे दोस्तों। यहां से 21 बच्चे हैं, ठीक है, सभी का मुंह उत्तर में है, ये भी ठीक है। राइट से 9, 9th पोजीशन पर शिखा नाम की लड़की, उसके राइट में 1 2 3, इसके दाएं तीसरा मतलब 9 के इधर वापिस से 1 की तरफ आओगे। मैंने कहा तो था कि डायरेक्शन चेंज होगी तो माइनस होगा, बोला था ना। 8 7 और 6, छठा स्थान किसका, नितिन का। बेटा राइट से नितिन का आ गया, 21 में से 6 माइनस करो 15, या फिर ऐसे कर लो आल प्लस आर टोटल प्लस 1 है। लेफ्ट से राइट, लेफ्ट और राइट टोटल प्लस 1 है। लेफ्ट और राइट टोटल प्लस 1 अगर है, इसका मतलब क्या है कि लेफ्ट से हमें निकालना है, राइट से 6 है, 21 और 1 22 है, इसको इधर ले आओ, 16 हो गया। इसको इधर ले आओ, 16 हो गया। यहां तक अगर समझ नहीं आया है देन यू कैन आस्क मी इन कमेंट्स। आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। कल आपका कुछ बच्चों का रिस्पॉन्स मुझे मिला था, मैंने कहा था कि आपको वीडियो समझ नहीं आए, अच्छा ना लगे मेथड, तो बेटा डिसलाइक करके कमेंट करके चले जाना, मैं चीजों को सुधारेंगे, क्योंकि व्यक्ति पूरे जीवन में सीखता रहता है। एवरीबडी इन लाइफ इज लाइक अ स्टूडेंट। प्रत्येक व्यक्ति एक स्टूडेंट की भांति होता है, हर दिन कुछ ना कुछ सीखता है। यहां तक क्वेश्चन अगर समझ आ रहे हैं, मजा आ रहा है, तो प्लीज लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को। बहुत मेहनत कर रही है हमारी पूरी टीम आप सभी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर की ओर मुंह किए हुए एक पंक्ति में रितेश बाएं छोर से 11वां है, सुधीर जो दाएं से 22वां है, रितेश के दाएं चौथा है। पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं, पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं हमें यह बताना है। पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं, आप सभी को यही बताना है कि पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं। अब ध्यान से समझना, उत्तर की ओर मुंह किए हुए, सबका मुंह किस दिशा में है, उत्तर में है। ओके, उत्तर में अगर मुंह है सबका, रितेश नाम का लड़का, ये लेफ्ट से ये राइट, हिंदी वालों बायां कहते हैं इसे, बायां, लेफ्ट वाले को इसे दायां कहते हैं बेटा। जिसको नहीं समझ आ रहा मेरी ध्यान से समझो मेरी बात। जैसे मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, सबके लेफ्ट को बायां बोलते हैं, राइट को दायां बोलते हैं। अब कैसे, जो क्रिकेट को पसंद करते हैं वो, उन्होंने सौरव गांगुली का नाम सुना होगा, वो लेफ्ट हैंड से बल्लेबाजी करते थे। अगर नहीं सुना कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे अपने हाथों को करिए, ऐसे सीधा करिए, ऐसे किसी की तारीफ करते हो, कोई आपका मित्र और कोई आपकी मित्री आपके सामने आ जाते हैं, कोई मित्री आ जाती है आपकी, तो वो कहेगी कि मैं कैसी लग रही हूं, आप कहोगे कि मैं ऐसी लग रही हो, अच्छी लग रही हो, सुंदर लग रही हो, या सुंदर लग रहे हो। आपका कोई मित्र, कोई बंधु कहे कि कैसा, आप ऐसे करते हो ना बेटा। आप अगर बी यानी कि लेफ्ट हैंड से कर रहे हो तो आपके हाथ में ऐसे कोई आकृति बन रही है। अगर इसी प्रकार आप राइट से करते हैं तो डी प्रकार की आकृति बन रही है। तो बी से बेटा बायां बनता है, डी से दायां बनता है, इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है। अब रितेश नाम का लड़का लेफ्ट से कौन से नंबर पर है, लेफ्ट से रितेश नाम का लड़का 12वें नंबर पर है, 12वां है भाई। और दाएं छोर से कौन है, सुधीर, दाएं से 22वां। अब इधर से 22वां है कौन, सुधीर। इन दोनों
अब इसने एक बात और कही कि रितेश के दाएं चौथा है, रितेश के दाएं, अब 1 2 3 4, अब इसके दाएं अगर चौथा है तो बीच में 3 लड़के हैं। बीच में निकालना भी सिखाऊंगा मैं, इंतजार करना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ समझ आएगा। बस बेटा धैर्य, पेशेंस जो है ना स्टूडेंट लाइफ में सबसे जरूरी है। तो 1 2 3 4, अब इधर से गिनो। अब टोटल पूछा है उसने, एक लड़के को गिन लो, किसी को भी। हम पहले सुधीर को गिनेंगे, फिर मैं रितेश को गिनवाऊंगा, टोटल दोनों से आ जाएगा। पहले हम सुधीर को गिनेंगे। सुधीर यहां से 12 के बाद 13 14 15 16, अब सुधीर यहां से 16 है, 16वां नंबर है सुधीर का। कहां से? लेफ्ट से, बाएं से। और राइट से कौन सा है बेटा? 22वां है। कौन सा है? 22वां है। ध्यान से समझना स्टेटमेंट को। सुधीर लेफ्ट से 16वां है, राइट से 22वां है, दोनों को जोड़ा 38 आ गए। और एक सुधीर को माइनस तो कर दो यार, सुधीर 2 हैं, एक सुधीर को कहां से एक्स्ट्रा लिखेंगे हम, तो इसलिए 1 माइनस करा। यहां से गिने 22 के बाद 23 24 25 26, 26वां है रितेश। कहां से? अब रितेश को, ये तो सुधीर है, ये है सुधीर। अब आप रितेश को गिनेंगे। किसे गिनेंगे? रितेश को। रितेश को आप गिन रहे हैं राइट से, राइट से 26वां, क्योंकि 22 के दाएं चौथा, सॉरी बाएं चौथा। अब आप किसी, आपके कोई दाएं बैठता है तो आप उसके बाएं बैठते हो नहीं बैठते हो? सिंपल सी बात है। तो लेफ्ट से वो 12वां है, तो दोनों तरफ से जोड़ोगे 38, और L प्लस आर टी प्लस 1 होता है। एक चीज की वैल्यू निकालनी है, टोटल निकालनी है, तो 1 माइनस कर देंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विमल और कमल एक पंक्ति में, विमल और कमल एक पंक्ति में बाएं से 7वां और दाएं से 13वें नंबर पर हैं। अगर कक्षा में कुल 26 छात्र हैं और विमल का दाएं से स्थान बताइए। विमल और कमल, विमल और कमल, कक्षा में कुल 26 छात्र हैं। ध्यान से समझना, यहां पर 26 छात्र हैं। ये हम इसको लेफ्ट लेंगे, ये राइट लेंगे। अब दिशा नहीं दी तो कोई बात नहीं है, सामने मुंह करके बैठ जाओ। विमल लेफ्ट से कौन सा नंबर पर है? विमल लेफ्ट से 7वां है, और कमल राइट से 13वां है। 13वां। ये विमल है, अजय देवगन वाला विमल, और ये कमल है, नरेंद्र मोदी जी वाला कमल है। इधर से 13वां, इधर से 7वां। अब समझने योग्य बात यह है बच्चों, कक्षा में कुल 26 बच्चे हैं, तो यह बताना है कि विमल का दाएं से स्थान क्या है। भाई कुछ नहीं है। अब कमल का रोल मैं ही कह रहा हूं, कोई भी नहीं है। अगर बीच में बच्चे पूछता तब कमल का रोल होता, क्योंकि विमल को टोटल दे रखा है। जब 26 में से 7 माइनस करो 19, विमल के दाएं 19 बच्चे बच गए, एक और बच गया, 19 और 1 20, 20वां स्थान है जी। किसका है 20वां स्थान? 20वां स्थान है दोस्तों किसका? विमल का, क्योंकि इसके इस तरफ 19 लड़के और बचते हैं, और 19 लड़कों में एक विमल को भी गिनेंगे इससे अलग। बोलिए समझ आया नहीं आया? एक क्वेश्चन इस तरह का भी बन सकता है यहां से, अगर दोनों आपस में स्थान बदल लें, देन विमल का दाएं से, सॉरी बाएं से स्थान बताइए। ये क्वेश्चन बनेगा, ये क्वेश्चन बन सकता है। अगर आप चाहें तो हम आगे भी करेंगे इसी को। आगे है, एक कक्षा में नारायण का बाएं से 14वां और दिवाकर का दाएं से 12वां है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, स्क्रीन पर पढ़िए आराम से, आराम से पढ़िएगा, आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से पढ़िए। अब हम भी पढ़ते हैं कि एक कक्षा में नारायण का स्थान बाएं से 14वां है, दिवाकर का दाएं से 12वां है। नारायण, सुनील नारायण, कलकत्ता नाइट राइडर का प्लेयर। नारायण का बाएं से, दिवाकर का दाएं से, 12वां, सॉरी 14वां, ऐसा ही कुछ दे रखा है। अब उसने क्या कहा, सॉरी गलत हो गया ना, ये 14 है, ये 12 है, यहां से ये यहां से।
अब फिर उसने क्या कहा, उसने कहा कि नारायण दिवाकर के बाएं कहीं है, नारायण जो है वो दिवाकर के बाएं कहीं है। अगर दोनों आपस में स्थान बदल लें, नारायण का स्थान बाएं से 20वां हो जाता है। अगर जो क्या कह रहा है कि नारायण दिवाकर के बाएं, हमने बाएं बैठाया है, हमें नहीं पता कितने बच्चे हैं, अगर दोनों स्थान बदल लेते हैं, ध्यान से समझना, नया टाइप है थोड़ा सा, हम इसको एक्सप्लेन करेंगे यहाँ। अगर बेटा नारायण यहां आ जाए और दिवाकर यहां चला जाए, अगर आपस में स्थान बदल लें, तो उसने कहा कि नारायण जो है वो बाएं से 20वां हो गया, नारायण बाएं से कौन सा हो गया, 20वां। अब समझिए, अब कुछ नहीं बचा क्वेश्चन में, मैं दोबारा रिपीट करता हूं। क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी कि नारायण, स्टेटमेंट नजर आ रही है कि नारायण जो है वो लेफ्ट से 14वां, दिवाकर राइट से 12वां, ये समझ आ गया। अब यहां से समझने योग्य बात यह है कि अगर दोनों स्थान बदल लेते हैं, दिवाकर के बाएं कहीं है ये भी बोल रखा है, अगर स्थान बदल लेते हैं, दिवाकर यहां नारायण यहां, तो नारायण का लेफ्ट से स्थान 20वां होगा। दोनों छोर से दिवाकर को, सॉरी नारायण को जोड़ लो, 32 आ गया, जोड़, एक माइनस कर दो बेटा, 31, एक हम माइनस कर देंगे, 31 आ गया। अगर एक 31 आया, कितना आया, टोटल बच्चे 31 हैं, तो बस यही तो पूछा है कितने हैं, और आपका जो ऑप्शन नंबर बी दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। आगे हम चलेंगे, 6-7 क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं, एक आध क्वेश्चन और पढ़ेंगे, एक आध क्वेश्चन हम और पढ़ेंगे। स्थान बदलने वाली चीजें समझ आई होंगी, स्थान बदलने वाली, जब स्थान बदलने वाली बातें हैं तब हम एक टाइप और बता देते हैं, आप ध्यान से समझना। अब क्वेश्चन ये स्टेटमेंट का टाइप है, मतलब टाइप थर्ड कह सकते हो आप इसे, टाइप थर्ड है, इसको आप ध्यान से समझना है कि जैसे 40 बच्चे हैं, कोई 40 बच्चों की एक कक्षा है, यहां सीता बैठी है और यहां गीता बैठी है, ये दाएं से 9वीं है, सॉरी लेफ्ट से 9वीं है, और ये राइट से 13वीं है, कुछ भी है, ये लेफ्ट से 9वीं, राइट से 13वीं है। अगर ये दोनों लड़कियां आपस में स्थान बदल लेती हैं, अगर ये दोनों लड़कियां, मतलब सीता की जगह, सॉरी गीता की जगह सीता, सीता की जगह गीता हो गई, आपस में स्थान बदल लिया, देन यह पूछेगा कि यह बताइए कि सीता का लेफ्ट से स्थान क्या है। सीता तो राइट से हो गई 13वीं, तो 40 में से 13 माइनस कर दो, 27 में एक जोड़ दो 28, तब सीता का स्थान निकाल देंगे। इसी प्रकार आप गीता का भी निकाल देंगे। अब बीच से कैसे निकालोगे, बीच में कितने बच्चे हैं, ध्यान से समझना मेरी बात, बड़े बारीकी से समझना बेटा, एक एक चीज को समझना, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। अब हमने गीता को गिन लिया, सॉरी सीता को गिन लिया, सीता यहां है, ये गीता है, ये 28वीं है, इनके बीच में कितने हैं, ध्यान से समझना, एक एक गिन सकते हो, पेपर में इतना टाइम नहीं होता, एक एक गिनोगे आप। क्या करोगे, बड़ी संख्या लोगे 28, उसमें से छोटी संख्या माइनस कर दोगे, कर दी, एक और माइनस कर दोगे, क्योंकि आपको इसने भी, आपने तो इसको भी गिन लिया, तो एक माइनस किया है, 28 में से 10 गए 18। बोलिए समझ आया कि नहीं, समझ आया नहीं आया, मजा आएगा चीजें अगर समझ आई तो। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, सीता और गीता 40 लड़कियों की कक्षा में, लेफ्ट से सीता बैठी थी यहाँ 9वें नंबर पर, गीता बैठी थी यहाँ 13वें नंबर पर। देखिए अगर स्पीड में कोई दिक्कत है आप बता सकते हैं कमेंट में, अच्छा सा अपना जो भी आपको समझ नहीं आए। तो लेफ्ट से सीता थी, राइट से गीता थी, इनके स्थान ऐसे ही लिखे थे जैसे अभी लिखे हुए हैं। अब इनने स्थान बदल लिया, इसने पूछा हमसे, एक क्वेश्चन ये पूछेगा स्थान बदलने पर कि बताइए कि गीता, सॉरी सीता का लेफ्ट से स्थान, हम क्या करेंगे, 40 माइनस 13, 27 प्लस 1 28, 27 प्लस 1 28वां स्थान किसका, सीता का आ चुका है। अब हमसे पूछ सकता है कि बीच में कितनी लड़कियां हैं या बीच में कितने बच्चे हैं, हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे, 28 में से 9 गया 19, एक और माइनस करेंगे। ये एक आपने इसलिए माइनस करा है क्योंकि आपको बीच के गिनने हैं, और आपने सीता को भी तो गिना है, समझ आई बात, आपने किसको भी गिना है, सीता को भी गिना है, इसीलिए आप एक माइनस करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि श्याम का एक पंक्ति में बाएं से 8वां, मोहन का दाएं से 9वां, उनके बीच 4 व्यक्ति हैं। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जी, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए स्टेटमेंट को, तब तक हम क्वेश्चन को करते हैं।
आप क्वेश्चन को करिए, अपने नोट्स बनाते चलिए साथ साथ। अब उसने कहा कि श्याम का स्थान एक पंक्ति में बाएं से 8वां। श्याम जो है वो बाएं से 8वां है। अब मोहन जो है वो दाएं से 9वां है। मोहन 9वां है दाएं से, ये लेफ्ट है ये राइट। मोहन कौन से नंबर पर है? 9वें नंबर पर है मोहन। अब इसने फिर क्या कहा? फिर कहा कि उन दोनों के बीच 4 व्यक्ति हैं। कितने हैं? 1 2 3 4, 4 व्यक्ति हैं। तो पंक्ति में कुल कितने लोग हैं अगर दोनों एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते? ओवरलैप करने का मतलब समझ रहे हो? ये इधर नहीं है, ये इधर नहीं है, फिक्स पोजीशन है, यहां से ध्यान रखना। स्टेटमेंट अधूरी रहती है अगर ओवरलैप नहीं होता। हम कहते हैं कि डाटा इज इनएडिक्टेबल, हम मतलब डाटा अपर्याप्त है। तब इसका मतलब ध्यान से समझो कि क्या पूछ रहा है हमसे कि पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। मैंने कहा कि इस तरह की क्वेश्चन जब आए, एक व्यक्ति को गिन लो, सिर्फ एक व्यक्ति को एक साइड से गिन लो। अब मोहन को गिन लो ना, 8 और 4 12 और 1 13, 4 तो यही है, 8 और 5 13, यानी कि 5वां है ये। तो मोहन कहां से? लेफ्ट से कौन सा है बच्चों? 13वां। राइट से कौन सा है? 9वां। कौन सा है? 9वां। L प्लस आर 9 और 13 कितना है? 22। मोहन गिन लिया 2 बार, तो एक माइनस कर दो यार, 21 बच्चे टोटल, 21 बच्चे। बी ऑप्शन दे रखा है दोस्तों। शाम को गिन के कोई करना चाहे, शाम को गिन सकते हैं। इधर से 8वां, तो इधर से 9 10 11 12 13 और 14, 14वां है ना शाम, तो 8 में 14 जोड़ो 22 आ गया ना। फिर एक माइनस करो 21, एक माइनस तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि हम मोहन और शाम को तो गिन चुके हैं ना। दोस्तों वीडियो लाइक कर दो यार प्लीज, शेयर भी कर दो, बहुत मेहनत कर रहे हैं आप सभी के लिए। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, आज की कक्षा का अंतिम क्वेश्चन। कल से हम डिस्कस करेंगे कि कल क्या पढ़ेंगे। 36 विद्यार्थियों की कक्षा में रवि का स्थान 12वां, राधिका रवि से 3 स्थान ऊपर है, नीचे से राधिका का स्थान। आज की कक्षा का अंतिम क्वेश्चन है और बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। आज की कक्षा का बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। कितने बच्चों की कक्षा है? 36। रवि का स्थान यहां से 12वां है। कौन सा है दोस्तों? 12वां स्थान है किसका? रवि का। अब हम क्या कर रहे हैं, जो राधिका है, ये रवि है, एक राधिका नाम की लड़की इससे 3 स्थान ऊपर है। 12 से 1 2 3 स्थान ऊपर है, तो 12 से 3 स्थान ऊपर होने का मतलब कि 12 माइनस 3 9। ऊपर से 9वें नंबर पर कौन है? राधिका। ऊपर से 9वें नंबर पर कौन है? राधिका। 36 माइनस 9 27, यानी कि राधिका के नीचे कितने बच्चे रह गए? 27 बच्चे रह गए। 27 अगर बच्चे रह गए तो एक जोड़ दो, 28 बच्चे। बोलिए कितने बच्चे? 28 बच्चे। समझ आया दोस्तों? दोबारा समझते हैं। 36 बच्चों की कक्षा में ऊपर से रवि का स्थान 12वां है, इसके 3 स्थानों पर राधिका है। 12 में से 3 गए 9, 9वां स्थान राधिका का हो गया। 9वां स्थान राधिका का हो गया। अब 36 में से 9 घटाएंगे, क्योंकि राधिका के नीचे बच्चे कितने हैं वो भी तो पता करना है हमें। राधिका के कितने हैं नीचे बच्चे वो भी तो हमें पता करना है। अगर वो हमें पता लग गया तब हम क्या निकाल सकते हैं? हम ये बता सकते हैं कि हमारा 36 में से 9 जाने पर 27 बच्चे हैं और एक हमने जोड़ दिया, तो राधिका का नीचे से स्थान आ जाएगा। दोस्तों यहां तक हमने 2 टाइप या 3 टाइप पढ़े हैं। आपको मैं उम्मीद करूंगा कि आज की वीडियो यहां तक तो समझ आई होगी। कल हम नया टॉपिक पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। एयरफोर्स वाले बच्चों ध्यान से समझ लो, वर्णमाला क्रम पढ़ेंगे, जहां हम इसी प्रकार के क्वेश्चंस को करेंगे। मैं सिटिंग अरेंजमेंट को नहीं छोड़ रहा अभी, मैं इसी टाइप के क्वेश्चंस को करा रहा हूं। कोडिंग डिकोडिंग भी इसी को साथ लेके चलेंगे। यहाँ A से Z गिनेंगे, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, एक अल्फाबेट को, फिर 2 को, फिर लेफ्ट से राइट चलेंगे। मतलब बहुत अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे आपके लिए। कल की क्लास बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल क्लास जिसने देखी वो ये समझ लेना कि कोडिंग डिकोडिंग उसका बेस है ये। और कोडिंग डिकोडिंग अपने हरियाणा की बात मैं करूं, 7 नंबर की रीजनिंग आती है हरियाणा SSC में, 2 नंबर की कोडिंग डिकोडिंग की आएगी ही आएगी। तो यहां से समझ लेना, बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है कल की। आज की वीडियो समझ आई हो
कमेंट करना नीचे और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना। यहाँ पर जल्दी ही मैं फिजिक्स की क्लास भी स्टार्ट करने जा रहा हूँ आपके सामने, बट आप अपना रिस्पॉन्स दीजिए, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू।